नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं साहित्य आज तक। जी हाँ, और वो भी ई साहित्य। इस बार इस सत्र में हम अब जिसे बुलाने जा रहे हैं, यानी कि अभी जो मेरी मेहमान होने वाली हैं, वो है मिथिला की बेटी। मिथिला की बेटी वो भूमि, वो मिथिलांचल जहाँ की देवी रही हैं, जहाँ की पुत्री रही हैं खुद सीता माँ, और उनका नाम भी मैथिली रहा है। तो अब आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लोक गायिका, एक बहुत ही छोटे शहर से आकर एक बहुत लंबा मुकाम हासिल किया है, एक बड़ा नाम। तो बुलाते हैं मैथिली को और उनके दोनों भाई अयाची और ऋषभ, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैथिली, अयाची और ऋषभ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ई साहित्य में। सबसे पहले तो मैथिली, चूंकि हम मिथिलांचल की बात कर रहे थे, मिथिला की बात कर रहे थे, और उस भूमि के बारे में जितना कहें उतना कम है। तो जिस जगह से, जिस भूमि से आप भी आती हैं और मैं भी आती हूं, तो जरा उस भूमि के नाम पर सबसे पहले दो लाइन हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वा पश्चिम मासे, पूर्वा पश्चिम मासे, एलै सुंदर दुल्हा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नैनवा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नैनवा। पूर्वा पश्चिम मासे, पूर्वा पश्चिम मासे, एलै सुंदर दुल्हा जुड़ावे लगली है, जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नैनवा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी माथे मणि मौरिया, कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मौरिया, कुंडल सोहे कनमा, रेशम के जोड़ा हाथे, आम के कंगनमा, रेशम के जोड़ा हाथे, आम के कंगनमा, पाल की चढ़ल आवे, पाल की चढ़ल आवे, दुल्हा सयोनमा बाजे आवे है, बाजे आवे है, सतरंगिया बजनमा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नैनवा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नैनवा। बहुत ही बढ़िया गीत है, और ये मिथिलांचल को ये गीत अच्छे से व्यक्त कर रहा है, बता रहा है कि वाकई मिथिलांचल क्या है। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बता दें कि मिथिलांचल की भूमि के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हुए हैं, और इनके तो इस भूमि में ही, इस मिट्टी में ही संस्कृति, परंपरा, लोकगीत और ये तमाम चीज़ें बसी हुई हैं। मैथिली, ये बताइए कि आपका इतना नाम हो गया, अब तो आपका परिचय देने की भी जरूरत नहीं है। आपको, अयाची को और ऋषभ को तो आप पूरी दुनिया जानती है एक तरीके से। ये बताइए कि इतने शोज अभी तक चल रहे थे, लेकिन ये कोरोना काल में जब लॉकडाउन है पूरी तरह से, तो क्या घर पर भी अभी भी गाना बजाना कुछ चल रहा है या नहीं? बिल्कुल, अभी प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग का समय निकल जाता है प्रैक्टिस करने में, नई नई चीज़ों को सीखने में, कि बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि कुछ ऐसा है कि पहले से, मतलब क्या बोले, लॉकडाउन का असर हमको फील नहीं होता। हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं म्यूज़िक के प्रैक्टिस में, रिकॉर्डिंग में, और यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए लोगों से बहुत सारी बातें करने में, तो हम लोग को ज़्यादा बोरियत फील नहीं होती। बिल्कुल, और वैसे भी यूट्यूब और फेसबुक में तो आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये तो हमेशा, और लोगों का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके गाने के लिए। तो क्या इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल पर भी आप लोगों ने कुछ बनाया क्या? कोई गीत बनाए आप लोगों ने? हम लोग इस समय में भजन ज़्यादा गा रहे हैं, मतलब बहुत सारे भजन हम लोगों ने इस बीच में अपलोड किए हैं, क्योंकि इससे मतलब अच्छा लगता है कि इस माहौल में हम लोग ज़्यादा कीर्तन करें या फिर भगवान का नाम लें, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि कैसे ये जो महामारी है जो पूरे विश्व में है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल।
तो वो जो भजन इस दौरान आपने बनाया हो वो जरा सुनाएं। मैं भी हाल ही में कल ही हमने ऋषभ के चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, रामायण का जो गीत है वो, और उसको एक दिन में बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, मतलब 1.3 मिलियन लोगों ने देखा है। तो वही आपको 2 लाइन सुना देना चाहती हूँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मैथिली। और इस दौरान जब रामायण के लिए विशेष करके आग्रह किया गया था कि रामायण चलाया जाए और लोगों ने फिर से रिपीट टेलीकास्ट भी देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में तो उस समय सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। हम ही लोग नहीं, पूरे मतलब भारत में जहाँ भी लोग बैठे हुए सब लोग उस समय अपने टीवी के सामने होते थे जब रामायण टेलीकास्ट होता था। तो आपने ये दोबारा अपने रिपीट टेलीकास्ट देखा है या फिर पहली बार आप लोग देख रहे थे? नहीं, मैंने बचपन में जब मैं गांव में थी तब मैं दादी के साथ, हमारे गांव में हमारे वाले रूम में टीवी नहीं था, हमारी लाल दादी जो थी उनके रूम में टीवी लगा हुआ था। तो हम लोग रात के समय हम लोग झुंड बना करके उनके घर में बैठ के पूरी हमारे जो आस पड़ोस की महिलाएं सब लोग बैठ के देखती थी। उस समय मुझे भी याद है, मैं भी देखा करती थी। लेकिन इस बार जो देखे तो वो सारी चीजें दोबारा याद होने लग गया, कुछ अगर भूल रही होंगी तो। बिल्कुल। और चूंकि आपने गांव की बात की मैथिली, और मिथिलांचल में ये परंपरा रही है कि वहाँ पर पूजा पाठ अमूमन हर घर में वहाँ पर होता है, भजन कीर्तन होता है। और आप भी, जब आपके कई इंटरव्यूज़ में भी देखा और आपसे जब बातचीत जब भी हुई है, आपने बताया कि किस तरह से दलान पर आप जाया करती थी, भजन कीर्तन करती थी, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ताकत देता है, बहुत मजबूती आपको देता है। तो उस दौरान का अगर आप याद करें, अपने बचपन का आप याद करें, तो उस समय जब आप जाया करती थी, अष्टजाम हुआ करता था, उसमें भी आप जाती थी जहाँ 24 घंटे लगातार भजन कीर्तन होता है। तो उस दौरान की कोई बात अगर बताएं और कोई भजन अगर हो उस समय का। हाँ बिल्कुल, आपको सब मालूम है। हाँ बिल्कुल, हम लोग मतलब मेरे बाबा राम सीता विवाह के बारे में हमको खूब बताते थे कि कब कौन सा विध होता है। तो अलग अलग हर विध के हिसाब से हम लोग भजन गाते हैं। तो मैं आपको सुनाती हूँ। जौने सुखवा ससुरारी में, अरे जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा पहुना, ए पहुना मिथिले मेरा पहुना, ए पहुना मिथिले मेरा। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा पहुना,
क्या बात है। मुझे लगता है जो लोग भी मैथिली भाषी होंगे तो सुन करके वो एक तरह से गदगद हो गए होंगे, बड़ा प्रसन्न हो गए होंगे। लेकिन मैथिली, चूंकि आप इतनी सुरीली हैं और अब दरअसल संगीत जो है वो किसी प्रांत या फिर कोई सरहद को नहीं देखती है और सरहदों से कहीं आगे है संगीत, ऐसे में जो बाकी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो आपको अभी सुनना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए कौन सा वो गीत है जो इस समय आप गाना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी मैं अपने मूड के हिसाब से चल रही हूँ, तो एक हिंदी में भजन सुनाती हूँ। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही सुरीला और बहुत ही प्रेरणादायक मैथिली, खास करके इस समय में। और आपके भजन में ये चीज़ थी कि पतवार के बिना भी मेरा काम हो रहा है, क्योंकि ईश्वर पे इतनी आराधना है, इतनी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मैथिली आपसे भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोग ये भूल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में हमें कहीं
छूट तो ज़रूर मिली है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। तो उसके साथ हमें लड़ना है, उसके साथ, लेकिन साथ ही साथ अपने काम को भी आगे बढ़ाना है। मास्क हमें पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मैथिली, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप कहिए। बिल्कुल, मैं सभी लोगों को बस यही बोलूँगी, अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकले, घर पे रहे और सब अपने अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम लोग भी घर पर हैं और मैं एक दिन लॉकडाउन 4 जिस दिन खुला था उसके अगले दिन मैं, क्योंकि हम लोग 2 महीने से इसी रूम में हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो पापा एक दिन हम लोग को मतलब पापा का बर्थडे भी था इस बीच में, तो हम लोग एक दिन बाहर निकले थे। तो बस हम लोगों ने बाहर का माहौल देखा, सब लोग इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये अपने अपनी सेहत के लिए, और अच्छा लगा देख करके। लेकिन ये भी है कि अभी पूरा लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है धीरे धीरे, और हम लोग को ये सब चीज़ अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तो बस अपना ख्याल रखें और बस यही बोलूँगी, बस सारे दर्शक हम लोग को सुनते रहे। बिल्कुल। मैथिली, घर में आपके छोटे भाई अयाची कितनी बात आपकी सुन रहे हैं? बाहर तो लॉकडाउन का हर कोई पालन कर रहा है, लेकिन घर में कोई पालन कर रहा है आपकी बात का? अयाची से और मैथिली से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैथिली, जैसे ही आपको आवाज़ मिल जाए आप बताएं हमें, अगर आप हमें सुन पाएंगी तो दरअसल लॉकडाउन का समय है और जिस तरह से मैथिली बता भी ले रही है कि लगातार इस कोरोना काल में भी, चूंकि कई दूर दूर जाती हैं अपने कार्यक्रम को देने के लिए, लेकिन इस बीच लगातार यूट्यूब पर, फेसबुक के माध्यम से दर्शकों से अपनी जुड़ती रही हैं, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन करती रही हैं, जो इस वक्त बेहद ज़रूरी है। इसी पर हम विशेषकर चर्चा भी कर रहे हैं और खास करके साहित्य आज तक, अक्सर आपने देखा है एक बहुत बड़ा मंच हमारा भी सजता है, आज तक का मंच सजता है और उस पे हमारे तमाम कलाकार आते हैं। और साहित्य आज तक में पिछली बार जो मेरी बात हुई थी मैथिली से, एक बहुत बड़ा मंच था और मैथिली, आपको भी याद हो कि कितने सारे दर्शक वहां पर सामने बैठे हुए थे, लेकिन वर्चुअली आज हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से भी और उन तमाम दर्शकों से। जी, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ वो माहौल में। लगातार दो बार मैं पिछली बार जो पिछले 2 साहित्य हुए हैं, मैं दोनों में गई हूँ और वो माहौल ही इतना अच्छा होता है कि दर्शकों को एनर्जी देख करके हम लोग को और अच्छा गाने को मतलब हम लोग को खुद ऐसा मिलता है कि हाँ और अच्छा गाना है। लेकिन इस बार सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। मैं जल्दी से प्रे करती हूँ कि सब कुछ ऐसा नॉर्मलाइज हो जाए कि हम लोग वापस उसी तरीके से इकट्ठे हो पाए। बिल्कुल मैथिली, अब ये बात निकली है तो इसमें इस बीच आपने अगर खबरें भी देखी होंगी और लगातार हम चूंकि खबरों में ही रहते हैं तो लगातार देख रहे हैं मजदूरों का पलायन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, लेकिन चूंकि बिहार से हम आते हैं, मिथिला से आते हैं, दरभंगा वो इलाका है, आप मधुबनी से, हम लोग वहाँ से आते हैं, वहाँ पर ये यानी कि मजदूरों का, लोगों का जो पलायन है वो एक बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या है। इसको लेकर भी कई लोग ये कहते हैं कि जो वापस अब गांव लौट भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर रोजगार उन्हें वहां पर मिल जाए तो वो वापस शहरों की ओर रुख ना करें। इस पर भी ये एक समस्या, एक तकलीफ तो है ही, लेकिन इस पर भी आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक गीत भी है, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं। मैं बिल्कुल इसमें कहने के अलावा मैं तो आप सभी को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ इस सिचुएशन पर। अपना
आप में बता रहा है कि जो मिथिला वासी हैं वो कहते हैं कि हमें चारों धाम नहीं चाहिए, हमें मिथिला में ही रहना है। यही हाल जो है, यही व्यथा जो है और ये पीड़ा जो है हर राज्य के खोटते खोटते हम लोग जीवन बिता लेंगे लेकिन मिथिला में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत यही जो है ना भावना, ये इस वक्त तमाम राज्यों के जो मजदूर इस वक्त हमें दिख रहे हैं सड़कों पर पैदल चलते हुए। कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें ट्रेन तक नहीं मिल पाई है श्रमिक एक्सप्रेस से। हालांकि कई हजारों मजदूर अपने गांव तक तो पहुंचे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उनके मन में भी यही चाह है, यही इच्छा है, यही एकमात्र भावना है कि अगर उन्हें अपने अपने राज्यों में काम मिल जाए तो 2 वक्त की वो सूखी रोटी जरूर खा लेंगे, लेकिन वो अपने राज्य में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये वाकई जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्हें सोचने की बात है कि आखिर किस तरह से वो अपने लोगों को रह पाए, अपनी जगह पर वहीं रख पाएं। और यहाँ पर मैथिली चूंकि गांव की बात निकली है और मिथिला की बात निकली है, आप खुद भी गांव में रहीं और एक वक्त ऐसा आया जब आपको अपना गांव छोड़कर आपको शहर आना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आपके पिताजी काम करते थे। लेकिन क्या वाकई आप मिस करती हैं अपने गाँव को, अपने घर को, अपने परिवार को, जो कहीं छूट गया एक तरह से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब भी बिहार जाती हूँ तो वो सारी चीज़ें दोबारा देखने को मिलता है। जैसे हम लोग, हालांकि बहुत अभी तो गांव में बहुत कम लोग रह गए हैं, सभी लोग वहाँ से बाहर आ गए हैं और शहरों में रहते हैं। लेकिन वो एक माहौल ही अलग था जब वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे भजन कीर्तन करने के लिए। और इसी बहाने अष्टजाम के बहाने हम लोग मतलब बहुत सारे लोगों को देखते थे, बहुत सारे अलग अलग कलाकार गांव में, हर एक कोने में कोई ना कोई कलाकार होता था। तो बहुत मिस करते हैं वो सारी चीज़ें। अभी भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है तो बस दादा दादी से मिलते हैं। बिल्कुल। तो कई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रशंसक हैं, आपके दर्शक हैं, आपको सुनने वाले हैं, वो सुनना चाहेंगे। आपका एक गीत बहुत ही मशहूर है, छाप तिलक, तो वो सुनना चाहेंगे। अगर आप सुनाएं उनको तो इस साहित्य के माध्यम से। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गाया है और Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका। मैथिली, अयाची और ऋषभ, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्चुअल मीडियम से इस तरह से हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये लॉकडाउन खत्म हो, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो और फिर हम एक दूसरे के सामने बैठकर जिस तरह से हमने पिछला सत्र किया था और ये आज तक साहित्य आज जी, तक में जी, हमने जी। एक दूसरे के साथ कार्यक्रम किया था, वो हम फिर करें। और मुझे ये लगता है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है और इसको रियाज और इसमें ही डूब जाने, अगर कोई डूब जाए तो वो कभी भी बोर नहीं हो सकता है, क्योंकि कई लोग लॉकडाउन पीरियड में ये कह रहे हैं कि अब हम घर में रहते रहते बोर हो बिल्कुल। गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके घर में कोई भी बोर हो रहा होगा और अब रियाज और संगीत के माध्यम से दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चल रहा होगा। तो बहुत धन्यवाद आपका मैथिली, अयाची और ऋषभ, आप सबका हमारे साथ इस तरह से जुड़ने के लिए। तो इस सत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।